ओ वैदिकी अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति आज के ब्रह्म मुहूर्त में, आज की ब्रह्म वेला में भी हम उन महान प्रभु पार ब्रह्म परमेश्वर के, जगदाधिपति जगदीश्वर के, समस्त विश्व के परम पिता परम माता सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वर के महान गुण कर्म स्वभावों का ध्यान करते हुए अपने अंतःकरण को, अपने हृदय को, अपनी भावनाओं को पावन करें, पवित्र करें। हमारा जीवन और हमारा जगत दोनों ही प्रभु की देन है। ये विशाल विश्व और हमारे शरीर के भीतर का लघु विश्व, जितना भी जगत में पदार्थमय, वस्तुमय, लोक लोकांतरमय ये सृष्टि है, सभी उस भगवान से ओतप्रोत हैं। जगत का एक एक कण, एक एक वस्तु, समस्त प्राणियों के शरीर, शरीरों के भीतर के सभी अंग प्रत्यंग उस भगवान से ओतप्रोत हैं, उससे प्रेरित हैं, उसकी व्यवस्था में चल रहे हैं और उसके नियमों में बंधे हुए आत्माओं के लिए, प्राणियों के लिए कार्य कर रहे हैं। ये प्रकाश का पुंज हमारे सौर परिवार का प्रतिनिधि पिता उसी विधाता के नियमों में निरंतर गतिमान है और उसका अनुसरण करने वाली हमारी ये पृथ्वी माता, जो रत्नों की भंडार है और जो हम सब प्राणियों को धारण करती है और जिसके भीतर हम सब जीवों के जीवन की सामग्री सब ओर से ओतप्रोत हैं। इसके अंदर जल है जो हम जीवों का जीवन है। इसके अंदर नाना प्रकार के खनिज हैं, नाना प्रकार के धातु हैं। सभी संसार की मूल्यवान वस्तुओं का खजाना, कोष ये पृथ्वी माता है। सब इसके गर्भ में समाया है और वो परमपिता इस पृथ्वी रूपी शरीर को धारण करके निरंतर हम जीवों के लिए इसके अंदर नाना पदार्थों का निर्माण करते चले आ रहे हैं। समस्त बीज, औषधियों और वनस्पतियों के इसी माता पृथ्वी के गर्भ में अंकुरित होकर पल्लवित, पुष्पित, विकसित होते हैं और हमारे जीवों के, हम जीवों के शरीरों की रक्षा करते हैं। हमारे लिए नाना प्रकार के खाद्य पेय पदार्थों के रूप में हमें जीवन देते हैं। ये पूरी जो साइकिल है, जो आकाश गंगा से लेकर सौर परिवार में, सौर परिवार से लेकर सूर्य, पृथ्वी
मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि अरुण वरुण यम, इन सारे सौर परिवार के घटकों में जो अंदर बाहर ओतप्रोत होकर कार्य कर रहे हैं, वो शक्ति हमारे अंदर, हमारे हृदय में, हमारी आत्मा में भी नित्य ही विराजमान है। हम जीवन में जिस पदार्थ का ध्यान करते हैं, वो पदार्थ हमारे करीब आने लगता है। हम उस पदार्थ के, उस व्यक्ति वस्तु के करीब आने लगते हैं। ऐसा हम संसार में अनुभव करते हैं। परमात्मा से हमारी दूरी अज्ञान के कारण है। हमारी दूरी ज्ञान की है, अज्ञान के कारण है। अगर अज्ञान हमारा दूर हो जाए तो हम परमात्मा में ही विराजमान है। हमारा शरीर परमात्मा में है, हमारी चेतना आत्मा परमात्मा में है, हमारा मन परमात्मा में है, हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका परमात्मा में है। और परमात्मा को हमारे पूज्यवर गुरुजनों ने और हमारे पूर्वजों ने, हमारे पूर्वज ऋषि मुनियों ने सारी सृष्टि के अंदर, पदार्थ मात्र के अंदर, शरीर के अंग प्रत्यंग के अंदर सब और अपने ज्ञान चक्षुओं से देखा है, अनुभव किया है और जीवन में जिया है। और उसके बाद में उन्होंने अपने शास्त्रों में वो संदेश हम तक पहुंचाया है। वो अपने शास्त्रों के द्वारा गुह्य रहस्यों को उजागर करते हुए कहते हैं कि ये पृथ्वी नहीं जानती कि इसका निर्माता कौन है, क्योंकि ये चेतना विहीन जड़ है। ये तो परमाणु से बनी है, पंचभूतों के परमाणु से। इसमें चेतना नहीं, इसमें समझ नहीं। ये दूसरे के अधीन है संपूर्ण रूप से। पृथ्वी का कण कण परमात्मा के अधीन है। यदि हमारे अधीन हमारा शरीर भी हो तो हम जीवन को नहीं जी पाएंगे। हमारे शरीर का यदि एक भी भाग हमारे अधीन हो तो हम उस भाग को भी जीवन पर्यंत स्वस्थ नहीं रख पाएंगे। हमारे शरीर का एक अंग भी यदि हमारे अधीन कर दिया जाए तो हम उस एक अंग को भी ठीक से जीवन पर्यंत यूज नहीं कर पाएंगे। उसको हम मृत्यु से पहले ही, यौवन से पहले ही, कुछ ही सालों में नहीं, कुछ ही महीनों में नहीं, कुछ ही दिनों में विकृत कर देंगे, क्योंकि हमारी आत्मा की इतनी क्षमता नहीं, हमारी चेतना का इतना ज्ञान नहीं। जीवात्मा स्वभाव से अल्पज्य है, सामर्थ्य में अल्प है। तो जो अल्प सामर्थ्य वाला आत्मा है वो कैसे अपने शरीर को संभाल सकता है? तो आत्मा अपने शरीर के किसी एक अंग को नहीं संभाल सकता तो पृथ्वी को कैसे संभाल सकता है? इन विशाल लोकांतरों को कैसे संभाल सकता है? शरीर के एक हाथ को, एक पांव को, मन को, बुद्धि को, शरीर के फुसफुसों, फेफड़ों को, हृदय को, किडनी, लीवर को, आमाशय को, शरीर में इतनी सारी चीजें हैं। आत्मा इंद्रियों के साथ मिलकर बहिर्मुखी होकर जीवन जीता है और उसके जीवन का निर्माण करने वाली, उसे बाहर संसार में दिखाने और जीवन जीने में
मदद करने वाली सारी शक्तियां उसके शरीर के अंदर के सारे अंगों के साथ मिलकर दिन रात काम कर रही होती हैं। तब जाकर आत्मा बाहर आंखों से देख पाता है, कानों से सुन पाता है, पाँव से चल पाता है, हाथों से काम कर पाता है और संसार के नाना पदार्थों को, विषयों को भोग पाता है। बहिर्मुखी होकर संसारी जीवन जी पाता है। इसके लिए उसके शरीर के भीतर की सारी शक्तियां परमात्मा के बनाए सृष्टि में नियमों से, परमात्मा की बनाई अंग प्रत्यंगों में व्यवस्था से, ब्रह्मांड जगत सौर परिवार गैलेक्सी में बनाई व्यवस्था से अनुप्राणित होकर, प्रभावित होकर, प्रेरित होकर सारी शक्तियां काम करती हैं। तब कहीं मानव का जीवन इस आत्मा को जो देह में बैठी है, इसको संसार का दर्शन, जीवन पर्यंत का, अपना शरीर का और संसार में संबंधों का एक लंबा चौड़ा जीवन काल अनुभव कराती है। परमात्मा की प्रेरणा, परमात्मा की कृपाएं, परमात्मा के उपकार हम पर अनंत है, गिन नहीं सकते। हमारे पूर्वजों ने भगवान के ज्ञान वेद का अनुसरण करके जीवन की गहरी गहराइयों में उतर के पदार्थों का, तत्वों का, सृष्टि के अंदर जो नियम और व्यवस्थाएं काम कर रही हैं, जिनसे ये सारा ब्रह्मांड चल रहा है, इनको बहुत अच्छे से पढ़ा है, उन्होंने इनको जाना है। वो सत्य के पदार्थ मय इस जगत के सब नियमों और व्यवस्थाओं के साक्षात्कारता रहे हैं, साक्षात्कारता रहे हैं। तो पृथ्वी नहीं जानती कि उसके भीतर ये बीज कैसे बनते हैं और कैसे बीजों से अंकुरित होकर पौधे बन जाते हैं और कैसे वो पृथ्वी के अंदर जल, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी के अंदर के नाना रस, सबके पाक रसों का पान करके निरंतर विकसित होते हैं, पल्लवित, पुष्पित, फलित होते हैं और जीवों के रक्षक बनते हैं। उन्हें ऑक्सीजन देते हैं, उन्हें फल फूल देते हैं, उन्हें छाया देते हैं, दुनिया से जाते हुए ईंधन देते हैं। ये साइकिल कौन चला रहा है कि बीज से पौधा बन रहा है, कि पौधे से पेड़ बन रहा है, कि जड़ों से जिस पाक रस का पान किया जा रहा है उससे पत्ते निकल रहे हैं, टहनियां बन रही हैं, शाखाएं बन रही हैं, फूल आ रहे हैं, फूलों में सुगंध आ रही है और फूलों से फिर फल बन रहे हैं और फलों में फिर बीज बन रहे हैं और बीजों के गिरने से फिर पौधे अंकुरित होकर बीज पौधे बन रहे हैं। इस साइकिल को कौन चला रहा है? कौन चला रहा है इस साइकिल को? तो शास्त्र कहता है, हमारे ऋषियों ने चिंतन किया और उन्होंने कहा इस साइकिल को चलाने वाला प्रजापति ब्रह्मा है, जो सारी प्रजाओं का पिता है, जो निराकार निर्विकार है, जो निराधार, जिसका कोई आधार नहीं, जो सबका आधार सर्वाधार है, वो सर्वशक्तिमान, वो अजर अनादि अनुपम सर्वाधार, वो सर्वेश्वर सर्वव्यापक अंतर्यामी विधाता ही इस जगती का, समस्त प्राणियों का, समस्त पदार्थों का परम आधार है। सृष्टि के मानव जब तक उस विधाता की सच्चे हृदय से पूजा, उसका सम्मान,
उसका ध्यानमय चिंतन और उसका गुणगान, उसके वेद के ज्ञान के अनुरूप जीवन जीते रहे, उसके आदेश को सिरोधार्य करके आगे रख के जीवन में पीछे पीछे चलते रहे, तब तक ये धरा, ये गगन शांति और आनंद से ओतप्रोत रहे। तब इस विश्व ने महान विकास और उन्नति को प्राप्त किया। तब इसने बहुत गौरवों का अनुभव किया, गौरवान्वित हुआ। तब ये भारत विश्व गुरु कहलाया। जब इस भारती की संततियां इस विश्व निर्माता विधाता के वेद ज्ञान के मार्ग पर चलती रही, सच्चे हृदय से भगवान की पूजा करती रही, भगवान के आदेश को ही जीवन का उद्देश्य और लक्ष्य मानकर चलती रही, तब तक मनुष्यों के हृदय में मानवता के फूल खिलते रहे। तब तक मनुष्यों के हृदय में प्रेम, आनंद और शांति की वर्षा होती रही। तब तक मनुष्यों के समूह में, परिवार में, आपस में प्रेम, वात्सल्य, भ्रातृत्व, बंधुत्व, जो परमात्मा में गुण हैं, वो गुण मनुष्यों में, मानवों के अंदर व्यवहार्य होते रहे, तो पूरा विश्व सुख, शांति और आनंद की ओर बढ़ता रहा। तब के मनुष्यों ने विश्व को परिवार अनुभव किया, वसुधैव कुटुंबक। तो जब हम परमात्मा की दिशा में चलते हैं, जब हम भक्ति, श्रद्धा और परमात्मा के आदेश के पालन में प्रवृत्त होते हैं, तो हमारी चेतना महान बनने लगती है। तो हमारे हृदय में, हमारी बुद्धि में संसार के रहस्य उद्घाटित होने लगते हैं। परमात्मा के मार्ग पर शांति है, परमात्मा के मार्ग पर ताजगी है, परमात्मा के मार्ग पर तनाव नहीं है, डर भय नहीं है, क्योंकि हमारा आदि और अंत वही है। हमारी देह का आरंभ और हमारी देह का अंत वही है। हमारा जन्म और हमारी मृत्यु, अर्थात हमारा शरीर से वियोग, नए शरीर में प्रवेश, वही है। हमारे जीवन का आधार वो है। इस जीवन से पूर्व जब हम अंतरिक्ष में थे, तब भी हमारा आधार वो था, उसका बनाया सूक्ष्म शरीर था। और इस जीवन के बाद में जो जीवन मिलेगा, उसमें भी हमारा आधार वही होगा। हमारे समस्त कर्मों का फलदाता, विधाता वही है। इसलिए वही प्रभु पूजनीय है, जिसकी कोई शकल नहीं, कोई सूरत नहीं, कोई आकार नहीं, कोई प्रकार नहीं, जो निराकार है, निर्विकार है, जो प्राणी प्राणी के हृदय में वास करता है और मनुष्य शरीर पाने वाली आत्माओं को उसे जानने, पाने, अनुभव करने का अवसर प्रदान करता है। हमारे पास में वो अवसर है। उस परमात्मा को कौन जीवन में पाता है? जो उस परमात्मा से जुड़ता है। परमात्मा से जुड़ने की साधना ही वास्तव में ईश्वर प्राप्ति की साधना है। जो मनुष्य संसार में जीवन ईश्वर से जुड़कर जीता है, उसके सारे मनोरथ पूरे होते हैं। उसके सब मनोरथ पूरे होते हैं। वो संसार के सब वैभव पा लेता है। वो संसार की ऊंची से ऊंची सुखों की अनुभूतियों को जीवन में अनुभव कर लेता है। वो संसार की ऊंची से ऊंची उड़ान भर लेता है। उसके लिए संसार में और कुछ शेष प्राप्त करने योग्य बचता नहीं,
जो परमात्मा के आदेश पे चलकर जीवन को जीता है, क्योंकि जीवन का दाता भगवान है। इस जीवन का सार बताने वाला भगवान है। इस जीवन को प्रत्येक पल जीवंत रखने वाला भगवान है। उसी की आंखों से हम संसार को देखते हैं, उसी के पांव पर हम संसार में यात्राएं करते हैं, उसी के हाथों से हमारे संसार के सारे काम होते हैं, उसी के दी वाणी से हम आपस में व्यवहार करते हैं, मन के भावों को व्यक्त करके एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं। उसी के दिए मन से हम बाहर की चीजों को भीतर आत्मा तक पहुंचाते हैं। उसी के दिए मस्तिष्क से, बुद्धि से हम चीजों को विचारते हैं। अंतःकरण में हम चीजों की स्मृतियों को रखते हैं। हमारे शरीर के सब सिस्टम का, सारी व्यवस्थाओं का, 72,000 नस नाड़ियों का वही धारण करता है। उन सब के द्वारा हमें जीवन देता है। हमारे पास में बिजली आ रही है, इसके पीछे लाखों हाथ काम कर रहे हैं। कितने बड़े बड़े ट्रांसफार्म और कितने बड़े बड़े पावर हाउस, और वहां कितनी व्यवस्थाएं, कितनी मशीनरी है, और कितने लोग उसको ठीक से वो चले, हमारे घर तक बिजली पहुंचाएं, उसमें लगे हैं। हमारे शरीर में कैसा अद्भुत सिस्टम है। इस बाहर के सिस्टम को तो कोई भी मनुष्य जान लेता है कुछ सालों में, लेकिन हमारे शरीर के भीतर की व्यवस्थाएं कितनी अद्भुत है। तो शरीर के भीतर की रहस्यों के में उतरने वाला मानव उस प्रभु की महानता को जानता है। जैसे किसी यंत्र के आविष्कर्ता की महानता को जानने के लिए उसके किए काम को जानना होता है। जब व्यक्ति उसके बनाए यंत्र की महिमा को जानता है, उसके महत्व को जानता है, उसकी उपयोगिता, सार्थकता को समझता है, तो वो उसके प्रति आदर से भर जाता है। वो उसके प्रति आदर से भर जाता है, उस वस्तु, उस यंत्र के निर्माता के प्रति। ठीक इसी प्रकार मानव जब अपने शरीर के रहस्यों को जानता है, भगवान के संसार को पढ़ता है, विवेक की बुद्धि से, जब ज्ञान के चक्षु से वो संसार को देखता है, ज्ञान के आलोक में जब वो चलता है, तो वो भगवान की इन सारी पदार्थमय जगत की विभूतियों का, परमात्मा निर्मित समस्त संसार की वस्तुओं का अवलोकन करके अपने आप को महान बनाता है। और स्वयं को महान तो बनाता है, परंतु साथ ही साथ में वो इस सारे विश्व के महिमा के आधार, उस महिमाशाली महान भगवान को भी पाता है। उसके प्रति, भगवान के प्रति उसके हृदय में श्रद्धा और आस्था का भाव निरंतर बढ़ता चला जाता है। सो आइए हम पिछले 2-3 दिवसों से ब्रह्मवेला में भगवान का ध्यान करते हुए शरीर के भीतर काम करने वाली प्राण शक्ति पर विचार कर रहे थे। हमारा विचार विनिमय चल रहा है कि प्राण शरीर में कैसे काम करते हैं। प्राण शरीर में ही नहीं, सृष्टि में भी ओतप्रोत है। प्राण एक अनूठी अद्भुत शक्ति है परमात्मा की, जो सारे जगत को धारण कर रही है। प्राण के बिना जैसे मनुष्य नहीं जी सकता, वैसे पशु पक्षी नहीं जी सकते, कृमि कीट पतंग नहीं जी सकते। प्राण के बिना ये सारी वनस्पति, औषधियां नहीं जी सकती। कोई पेड़ पौधा, कोई गुल्म लता नहीं जी सकती। सब प्राण के बिना मुरझा जाएंगे, सब प्राण के बिना मर जाएंगे, सब प्राण के बिना सूख जाएंगे, सब प्राण के बिना ढेर हो जाएंगे। प्राण नहीं तो प्राणी नहीं। प्राण सारे विश्व की जीवनी शक्ति है। प्राण वो तत्व है जो परमात्मा से प्रेरित होकर प्रत्येक प्राणी के जीवन की रक्षा करता है।
मानव जीवन का आधार प्राण है। प्राण जहां प्राणी को प्रेरित करता है, ऊर्ध्व गति देता है, ऊंची उड़ान उड़ाता है, वहीं प्राण अपान बनकर मानव के जीवन को धारण करता है, उसका आधार बनता है। जैसे आकाश हमें उड़ने का अवसर देता है, ऊंचा उठने का अवसर देता है, चलने फिरने का अवसर देता है, और पृथ्वी माता हमें धारण करती। पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण है, ये अपने हर पुत्र को अपने से जोड़ के रखती है, अपने आंचल में आश्रय देती है। यद्यपि पृथ्वी एक गोल पिंड है, गेंद की तरह है, और जैसे कोई गेंद के आप मनुष्यों के पुतले बनाकर उनके पांव फेविकोल से चिपका दो, तो कैसा लगेगा कि गेंद के सब लटके हुए हैं और गेंद गोल गोल घूमेगी, तो किधर सब और गिरने के अवसर होंगे। गेंद के नीचे वाला नीचे गिरेगा, ऊपर का हिस्सा गेंद के घूमने पर फिर नीचे आएगा, फिर नीचे गिर जाएगा। लेकिन देखो प्रभु की महिमा, किस पृथ्वी के अंदर चुंबकीय शक्ति है, पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण है। बाहर का जो वायुमंडल है, ये वायुमंडल दौड़ के पृथ्वी की ओर आ रहा है, और पृथ्वी से किसी वस्तु को ऊपर उड़ने नहीं दे रहा है, सबको नीचे खींच रहा है। वायुमंडल के अंदर जो जल तत्व है, जो वाष्पीभूत होकर सूक्ष्म रूप धारण करके इस अंतरिक्ष में विचरण कर रहा है, वो भी दौड़ के पृथ्वी की ओर आ रहा है, क्योंकि सब में भार है, और भार ही तो गुरुत्वाकर्षण का कारण है। भार ही तो वस्तु को खींच करके धरा की ओर लेकर आ रहा है। शरीर में जो अपान तत्व है, शरीर में जो अपान तत्व है, जैसे पृथ्वी अपनी ओर सब चीजों को खींचती है, वस्तु में भार होने के कारण वो दौड़ के नीचे आती है पृथ्वी की ओर, और पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण है। ठीक इसी प्रकार ये अपान तत्व जो है शरीर में, ये पृथ्वी का ही प्रतिनिधि है। शरीर में जो भी वेस्ट है, शरीर में जो भी अनावश्यक है, जिस पदार्थ की ऊर्जा शरीर में काम आ गई, जिस पदार्थ की शक्ति शरीर के अंदर समा गई, अब उसका वेस्ट अनावश्यक जो भाग बचा, उस भाग को ये अपान शक्ति, ये अपान प्राण शरीर से खींच करके बाहर फेंक देता है, और वही पदार्थ आगे ईश्वर की साइकिल के द्वारा नवनिर्मित नए परमाणु में विभाजित होकर अन्य प्राणियों का भोजन या अन्य रूप में परिवर्तित होकर फिर से नए परमाणु में समा जाता है, नए वस्तुओं का रूप लेकर वापस हमारे सामने किसी सूक्ष्म अपरिचित रूप में आ जाता है। तो प्राण शक्ति हमें जीवन में जीवंत रखती है, और अपान शक्ति हमारे उस जीवन में निरंतर हमारी स्थिति बनी रहे, उसके लिए हमारे स्वास्थ्य को बनाए रखती है। अपान के बिना कोई मनुष्य स्वस्थ नहीं रह सकता। अपान के बिना कोई प्राणी जी नहीं सकता। अपान के बिना किसी मनुष्य का मस्तिष्क अच्छे से काम नहीं कर सकता। सिर की सिराओं से लेकर मनुष्य के मस्तिष्क की शिखा से लेकर अणु परमाणु एक एक कोशिका से लेकर शरीर के रस रक्त मांस मज्जा अस्थि मेद शुक्र शोणित रज वीर्य ओज तेज प्रभा प्रज्ञा सब अपान से प्रभावित है। अपान इन सबको नई ऊर्जा नया जीवन देता है। अपान इनको खिलने का स्वच्छ रहने का अवसर देता है। तो शरीर की एक आध्यात्मिक ऊर्जा अपान प्राण है, जो हमारे नाभि से नीचे मुख्य रूप में काम करता है, और पूरे शरीर में काम करता हुआ सब जगह से निचोड़ कर सारी गंदगी को मलमूत्र के द्वारा बाहर करता है।
जहां जहां से भी मल निकलने का काम है, वो निकालने का काम अपान ही करता है। गौण रूप में सारे शरीर में फैला हुआ है। आंखों से वो मल को निकालता है, कानों से मल को निकालता है, वो नाक से मल को निकालता है, वो मुंह से मल को निकालता है, वो नाभि से मल को बाहर फेंकता है, वो प्रजनन इंद्रिय से मल को बाहर फेंकता है, और वो गुदा इंद्रिय से मल को बाहर फेंकता है। वो पूरे शरीर के अंदर से रोम रोम में समा करके वहां से मल को बाहर फेंकता है। पूरे शरीर की शुद्धि का काम, पवित्रता का काम, सारे शरीर को स्वच्छ रखने का काम अपान प्राण करता है। अपान प्राण पूजा का, अपान प्राण आराधना का विषय है। अपान की हम आराधना करें, अपान की हम साधना करें। जो प्राण हमारे भीतर, अपान प्राण हमारे जीवन को गति दे रहा है, पवित्रता दे रहा है, स्वच्छता दे रहा है, उसकी हम उपासना करें। उपासना का अर्थ है अपान की तरह हम अपने जीवन को बनाएं, हम अपने मन को बनाएं, अपने हृदय को बनाएं, अपनी आत्मा को बनाएं, हम अपने सारे क्रियाकलापों को अपान की तरह बनाएं, शुद्धि करने वाला बनाएं, स्वच्छ रखने वाला बनाएं, पावन बनाने वाला बनाएं। हम अपने मन से सारी बुराई का रेचन करें, उसको बाहर फेंक दें। काम को, क्रोध को, लोभ को, मोह को, ईर्ष्या को, द्वेष को, छल को, कपट को, तमाम प्रकार के दुर्गुणों को हम भीतर से बाहर फेंकें। जैसे अपान प्राण हमारे शरीर की सब गंदगी को वहां से बाहर फेंकता है, मलमूत्र के द्वारों से, अन्य द्वारों से, रोमकूपों से। उस प्रकार हमें इस अपान को अपने जीवन में धारण करना है। हमें अपान की साधना करनी है। जो उपासक अपान की साधना करता है, वो साधना के ऊंचे आयामों को छूता है। प्राण साधना अनूठी साधना है। प्राण साधना रहस्यात्मक साधना है। प्राण साधना गुह्य साधना है। जो साधक अंतर्मुखी होते हैं, जो साधक अंतर्मुखी होकर उस प्राण का अनुसरण करते हैं, ये प्राण उसको संसार में पूजा का स्थान बना देते हैं। ये प्राण संसार में उसको आदरणीय बना देते हैं, सम्माननीय बना देते हैं, उसको गौरवान्वित करा देते हैं, उसको आकाश में ऊंची से ऊंची उड़ानों में, ऊंचे से ऊंचे आयामों में, वो उन्नति के शिखरों पर पहुंचा देते हैं। हमारे पूर्वजों ने प्राणों की बड़ी साधना करी है। उन्होंने प्राणों की बहुत उपासना करी है, और उपासना का ही परिणाम है कि उन्होंने अपनी भारत भूमि को विश्व गुरु बनाया। जब मानव नेक इरादों से जीवन जीता है, तो अपने जीवन को उठाता है और दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करता है। जब मानव अपने निर्माण में निरंतर लगता है, तो उसे देखने वाले उसकी ओर उन्मुख होते हैं। वो भी अच्छा बनने के लिए उससे प्रभावित होते हैं, प्रेरित होते हैं। इसलिए हमें प्राण और अपान के उपासक बनना चाहिए। प्राण और अपान तो दो शक्तियां हैं। ये शक्तियां तो जड़ हैं। ये शक्तियां तो जड़ हैं। ये कोई व्यक्ति नहीं, ये कोई चेतना नहीं है। ये तो निर्जीव वस्तुएं हैं। इनके पीछे जो महाप्राण काम कर रहा है, इनके पीछे जो परम प्राण काम कर रहा है, वस्तुतः वही प्राण है और वही अपान है। वो जो मेरा पूज्य आराध्य देव विश्व विधाता, जो प्रजापति ब्रह्म है, जो विश्वात्मा, जो विश्वकर्मा विधाता जगत पिता है, वही तो सच्चिदानंद प्रभु प्राण है, वही तो अपान है। ये तो जड़ शक्तियां निर्जीव हैं। ये तो उसके इशारों पर, उसके नियमों पर काम कर रही है। ये सूर्य जो हमारी पृथ्वी माता से 13 लाख गुना बड़ा है, देखो कैसे रोज उसके इशारों पर काम करता है। कभी उसके आदेश का उल्लंघन करता है क्या? कभी नहीं करता।
हमेशा उसके आदेश का अनुकरण करता है और 1,96,53,123 वर्षों से ये 24वें वर्ष तक निरंतर कार्य कर रहा है। और ये तो अपनी सृष्टि मानव उत्पत्ति का काल है। इससे पूर्व ये युगों से काम करता आ रहा है और सृष्टि में काम करते आ रहे हैं। नए-नए सौर परिवार, नई-नई आकाश गंगाएं, नए लोक लोकांतर हर सृष्टि में बनते हैं और विधाता के आदेशों का पालन करते हैं। हर सृष्टि में प्राण होता है, हर शरीर में प्राण है और हर समय प्राण होगा और हर जीवन में प्राण होगा। जो प्राण की साधना मानव करेगा, ये प्राण उसको जीवन में गिरने कभी नहीं देगा। जैसे प्राण ऊर्ध्व रहता है, जैसे प्राण ऊपर की ओर दौड़ रहा है, वैसे मानव को ऊपर उठाएगा। जैसे अपान सारी गंदगी को साफ कर रहा है, वैसे मानव को अपने सारे दुर्गुणों के निकास में प्रेरित करेगा। तो मनुष्य को प्राण और अपान की साधना करनी चाहिए। मानव को प्राण और अपान का उपासक बनना चाहिए, क्योंकि प्राण और अपान दो मूर्त शक्तियां हैं, जिनकी अनुभूति सरलता से मानव को उपासक उपासिका को होने लगती है और इनका अनुसरण अवश्य कर सकते हैं दोनों। परमात्मा जो शक्ति है वो सूक्ष्म है, वो गुह्य है। उसके लिए साधकों को लंबे काल तक साधना करनी पड़ती है। उनको अंतर्मुखी होकर उस विधाता का चिंतन करना होता है। विधाता के ज्ञान के सागर वेदों का अध्ययन करना होता है। उनकी ऋचाओं के अंदर डूबना होता है। उस ज्ञान के सागर में उन्हें निरंतर डुबकियां लगानी पड़ती हैं। तो उन डुबकियों से जो अमृत मिलता है, जो दृष्टिकोण मिलता है, जो ज्ञान का आलोक सब ओर फैलता है, उस आलोक में फिर मानव का साधक उपासक उपासिका साधिका का प्रवेश होता है और उसी से उनकी चेतना, उनका अंतकरण, उनका सूक्ष्म शरीर महान बनता है। जब चिंतन निरंतर मानव का पावन होता जाता है, सब ओर से पवित्र होता जाता है, तो उनका हृदय, उनका आत्मा बलवान होता चला जाता है। मनुष्य की जो चेतना है, वो वृत्ति के अनुसार अपने आप को अनुभव करने वाली, और वृत्ति व्यक्ति के संस्कारों के अनुसार उनके चित्त में चलती है। तो जो मानव जैसे संस्कार बनाएगा, उसकी आत्मा वैसे भाव में, वैसे प्रभाव में, वैसा जीवन जिएगी। अब यदि किसी मनुष्य की चेतना नरक में जी रही है, काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, ईर्ष्या में, द्वेष में, तमाम प्रकार के विकारों में फंसकर जीवन को बर्बाद कर रही है, तो उसका सीधा सा कारण है कि उस मानव ने अपने हृदय को कलुषित कर रखा है, अपने अंतकरण को दुर्गंधित बुरे विचारों से भर रखा है। वो बुरे विचार ही उस मानव की आत्मा को पतन के मार्ग पर ले जा रहे हैं। पतन के मार्ग पर वो बुरे विचार, वो वृत्तियां ले जा रही हैं, जो वृत्तियां संसार और अधमता की ओर ले जाती हैं। शास्त्रों में उन वृत्तियों को अपावन वृत्तियां कहा जाता है, अपवित्र विचार कहा जाता है। वो अपवित्र विचार ही क्लिष्ट वृत्तियां हैं, जिसे पतंजलि ने क्लिष्ट वृत्तियां, काली वृत्तियां, बुरी वृत्तियां, दुखों में डालने वाली वृत्तियां, कठिनाई से जीवन को जीने में उलझाने वाली वृत्तियां। जीवन को सरलता से जीना है। जीवन को रुई के पहल की तरह हल्का बनाना है। जीवन को शांति, आनंद और सात्विकता, पवित्रता, सत्व की ऊर्जा से भरना है। तो प्राण की हम साधना करें, हम अपान की साधना करें। इन दोनों प्राण और अपान के पीछे बैठी उस विश्व चेतना, महान प्रभु परमात्मा की उपासना में प्रवृत्त हो।
तो हम प्राण और अपान के रहस्य को खुलकर समझ पाएंगे। फिर प्राण और अपान से हम जीवन में कभी दूर ही नहीं जाएंगे। जैसे प्राण और अपान अपने को नहीं छोड़ता, जीवन पर्यंत नहीं छोड़ता। जो प्राण और अपान की साधना करते हैं वो मानव 100 साल नहीं, 200 साल नहीं, 300 साल नहीं, वो तो 400 साल तक जिए हैं। हमारा अतीत इस बात का साक्षी है कि हमारे पूर्वजों ने 100 नहीं, 200 नहीं, 300 नहीं, 400 सालों तक इस शरीर के साथ में, इस संसार के अंदर महान आनंदों को, सुखों को, वैभवों को भोगा है। आज मानव अपने प्राणों को दुर्गंधित, कमजोरित कर देता है। उसके कारण से उसका जीवन छोटा होता हुआ चला गया। 400 से 300, 300 से घटता हुआ, 200, 200 से घटता हुआ, आज 100 और 100 से घटता हुआ, अब धीरे धीरे 90, 80, 70, 60 तक चला आया है। प्राण जितने पवित्र होंगे, प्राण जितने स्वच्छ होंगे, प्राण जितने अच्छे होंगे, मानव का जीवन उतना ही उत्कृष्ट होगा। प्राणों का स्रोत क्या है? उसके लिए प्राणों की तरफ जाना पड़ेगा। प्राणों के रहस्यों को समझना होगा। प्राण है क्या? प्राण कहाँ से बन के आ रहा है? प्राण को बना कौन रहा है? प्राण पति कौन है? प्राण पिता कौन है? प्राणों को निर्माण करने वाला विधाता कौन है? जब हम इन बातों पर विचार करेंगे, ध्यान में चिंतन करेंगे, तो हम गुम गुमा करके उस मूल स्रोत तक पहुंच जाएंगे, जो इन प्राणों का भी प्राण है, जो इन प्राणों का भी मूल है। हमारी ऋचाओं के अंदर प्रभु के ज्ञान सागर में, प्रभु के विचारों में उन्हीं प्राणों के स्वरूप को उजागर करके बताया है। गुरु मंत्र गायत्री, भवसागर से पार करने वाली वो सावित्री, वो हम पुत्र पुत्रियों को बताती हैं कि ये प्राण भू, वो परमात्मा जो इस सृष्टि को धारण करने वाला है, वही तो प्राणों का प्राण है। जो प्राण, ये जो ऑक्सीजन है, जो पेड़ पौधों से बन रही है, और जो सारे सृष्टि के तत्वों को, गुणों को, शक्तियों को अपने साथ में जोड़ करके हवा के साथ में हमारे नासापुटों से, हमारी श्वास नली द्वारा हमारे फेफड़ों में जा रही है, और फेफड़ों से जाकर हमारे हृदय में, रक्त में मिल रही है, और रक्त की एक एक कणिका में ग्लूकोज, ऑक्सीजन अंदर जाकर हमारे शरीर की एक एक कोशिका में पहुंच रही है, पूरे शरीर को जीवन दे रही है, आंखों की ज्योति बन रही है, कानों की श्रवण शक्ति बन रही है, और घ्राण की घ्राण की शक्ति बन रही है, घ्राण शक्ति बन रही है, रसना शक्ति बन रही है। हमारे शरीर का जो भी ओज तेज है, वो सब ये प्राण ही तो रूप धारण कर रहा है। जब किसी वस्तु को उठाना हो हमें, तो हम क्या करते हैं? जोर से प्राण खींचते हैं, शक्ति को लेते हैं, और उस शक्ति से फिर हम कठोर से कठोर, भारी से भारी काम को करते हैं। तो प्राण महान वस्तु है, और उस प्राण का निर्माता वो प्राण पिता परमात्मा है, वही प्राणों का प्राण है। तो जब हम प्राण के माध्यम से घूमकर उस प्राणों के प्राण तक पहुंचेंगे, तो ये साइकिल हमें समझाएगी कि हमारे लिए इस प्राण से भी ज्यादा महत्वपूर्ण वो प्राणों का प्राण परमात्मा है। जब हम अपान के महत्व को जीवन में देखेंगे, अपान के उपकार को अपने शरीर में देखेंगे, इस जीवन के आधार के रूप में हम अपान प्राण को देखेंगे, तो अपान प्राण के पीछे इसके निर्माता, उस प्राण के अपान परमात्मा को हम देखेंगे। प्राण
का प्राण परमात्मा है और अपान का अपान परमात्मा है। तो इस प्रकार से प्राण और अपान का आप ध्यान में चिंतन करें। ये प्राणों की जो साधना है, प्राण की जो उपासना है, अपान की जो उपासना है, और उसके बाद में समान की, व्यान की और उदान की जो उपासना है, नाग की, कूर्म की, कृकल की, देवदत्त की, धनंजय की जो उपासना है, ये प्राणों की उपासना मनुष्य के अंदर के जगत में को रोशन कर देती है, प्रकाशमान कर देती है। अंदर उसके शरीर में, अंदर उसके अंतःकरण में, अंदर उसके सूक्ष्म शरीर में ज्ञान की ज्योतियां जगमगाने लगती है। प्राण मानव को ऊर्ध्वरेता बनाता है। प्राण मानव की चेतना को परमात्मा से जोड़ता है। प्राण मानव को शक्तियों से परिपूर्ण कर देता है। प्राणों के महान पराक्रम को देखना है तो महर्षि मुनि पतंजलि के पातंजलि योग शास्त्र के विभूति पाद को देखें। सो आइए हम इन प्राण और अपान की उपासना करें, इनके इस दिव्य स्वरूप को समझें, इनके इस व्यवहारिक स्वरूप को समझें। ये जितनी भी जड़ शक्तियां हैं जो हमारे जीवन की रक्षा कर रही हैं, जो हमें जीवन दे रही हैं संसार में, इन समस्त जड़ शक्तियों के अंदर रमा बैठा हुआ वो चेतन विश्वात्मा परमात्मा है, जो निरंतर अपनी आंखों से प्रत्येक कण से, प्रत्येक कोशिका से, प्रत्येक परमाणु से सारी सृष्टि को देख रहा है, जगत को निहार रहा है। कण कण उसका नेत्र है। हम सबका शरीर उसी का तो शरीर है। उसी की व्यवस्था से तो हमारे हाथ, हमारे पांव, हमारे प्राण, हमारा शरीर सब कुछ चल रहा है। तो वस्तुतः सारे शरीर उसी के शरीर, सारे मस्तिष्क उसी के मस्तिष्क, सारे नेत्र उसी के नेत्र, सारे हस्तपाद उसी के हस्तपाद हैं। सारा ब्रह्मांड उसी का तो शरीर है। जो इस पिंड को पढ़ता है वो ब्रह्मांड में प्रवेश करता है। जो इस पिंड को जानता है वो ब्रह्मांड के रहस्यों को जानता है। इसलिए ये प्राणों के माध्यम से आप पिंड से होकर ब्रह्मांड में, प्राण से होकर प्राण पिता परमात्मा में, अपान से होकर अपान के निर्माता विधाता परमेश्वर में प्रवेश कर सकते हैं। सो आइए, जो अभी आपने प्राण और अपान के महान दिव्य स्वरूप का शब्दों के द्वारा अवलोकन किया है, अब आइए इसे प्रायोगिक रूप में अपने अंदर अनुभव करने का प्रयास कीजिए। इसे अनुभव कीजिए, ये भीतर मिलेगा आपको। जब अंतर्मुखी होकर भीतर देखेंगे तो ये जो बार बार जो आपको अंदर आ रहा है, बाहर से जो वायु के रूप में, श्वास के रूप में भीतर प्राण आ रहा है, ये भीतर जो जीवन की ज्योत है उसका ईंधन बन रहा है और पल पल में नया नया आकर जीवन को आगे आगे बढ़ा रहा है। हर पल जीवन की रक्षा कर रहा है। इसके इस महान महत्व को समझिए, इसके प्रति श्रद्धा और आस्था हृदय में लाइए और इसकी पूजा कीजिए, इसका सम्मान कीजिए और इसके पीछे बैठे इस प्राण के भी प्राण परमात्मा का ध्यान कीजिए। सो आइए, जिस आसन में आलथी पालथी में आप बैठे हैं उसमें सहज होते हुए अब आगे आप अगले 10 मिनट तक इन्हीं सब बातों को आधार बनाए हुए जितना जो समझ में आया है उस समझ के आधार पर ध्यानमय चिंतन करेंगे। इसमें शुरुआत ऐसे करेंगे, प्रथम आरंभ के 2-3 मिनट तक सबसे पहले शरीर को अनुभव करेंगे। अपनी भावनाओं में शरीर के निर्माता विधाता को जोड़ देंगे और शरीर की अनुभविता आत्मा, शरीर का जो इस समय इस शरीर को
जो अनुभव करने वाला आत्मा हम स्वयं हैं, उसको अनुभव करेंगे कि वो शरीर को अनुभव कर रहा है, यानी मैं शरीर को अनुभव कर रहा हूं। ये जो मैं शब्द है, ये आत्मा का लिंग है, ये आत्मा का लक्षण है। आत्मा जहां भी होगा, वो अपने आप को मैं के रूप में प्रस्तुत करेगा कि हाँ, मैं हूं। इसका मतलब है ये मैं कहने वाला ही शरीर का अभिमानी आत्मा, मुख्य आत्मा है। तो इस आत्मा को स्वयं को अनुभव करें, शरीर के निर्माता परमात्मा को प्रणाम करें और बाहर से भीतर आने वाली श्वास को, प्राणवायु को लंबा गहरा लयबद्ध करके धीरे धीरे अनुभव करते हुए भीतर ले, अनुभव करते हुए भीतर ले, उसे अनुभव करें। भीतर लेते हुए धीरे धीरे भीतर लेकर रोक ले, रोक करके दोनों कानों के आकाश में मन लगाकर दिव्य नाद सुने। भ्रुकुटी में अंतर चक्षु खोलकर देखें, दिव्य प्रकाश देखें। शरीर को अनुभव करते हुए, प्राणों को अनुभव करते हुए, दिव्य नाद दिव्य प्रकाश को अनुभव करते हुए, इन सारे अनुभवों से परमात्मा को जोड़ दे। इन सब चीजों का, वस्तुओं का निर्माता परमात्मा है और जो शरीर को अनुभव करने वाला आत्मा है, वो हम हैं। और हमारा कर्तव्य है कि जिससे हमें सब कुछ मिला है, उसका हम जप करें, उसका हम सम्मान करें, उसके पावन भावों से हम अपने हृदय को पवित्र करें, उसके भावों के संस्कार हम अपने चित्त में भरे। यही संस्कार हमारे कल्याण, हमारे मंगल, हमारे उत्थान, हमारे ऊर्ध्वरेता बनने में हमारी सहायता करेंगे, अपनी आत्मा को महान बनाने में, इस जीवन को गौरवान्वित बनाने में और अंत में उस विधाता के परम आनंद को पाने में। यही संस्कार, इन क्षणों के संस्कार, इन प्रयोगों के संस्कार, इन ध्यान के संस्कार ही हमारी आत्मा को जीवन साधना में सफल करेंगे। तो इन सारे अनुभवों को करते हुए मानसिक रूप से प्रभु के निज नाम ओम का जप करेंगे और उसका जो अर्थ है, उसका अर्थ है सर्वरक्षक, जो प्राणों के माध्यम से हमारी रक्षा कर रहा है, अपान के माध्यम से हमारी रक्षा कर रहा है। अभी आज इन दो शक्तियों का ही प्रभु का नाम जाप करते हुए उसका जो अर्थ परमात्मा में घटित होता है, उस अर्थ को अपने ज्ञान चक्षु से देखते हुए अपने शरीर में देखें, संसार में देखें और इस चिंतन, इस दिव्य ध्यान के संस्कार से अपने अंतःकरण को आलोकित करें। इस प्रकार अगले 10 मिनट आप ध्यान प्रयोग करेंगे। अब मैं मौन होता हूं। अगले 10 मिनट तक, प्रथम 3-4 मिनट तक परमात्मा के नाम का जप, दिव्य प्रकाश, दिव्य नाद का अनुभव, प्राणों का अनुभव और प्रभु नाम का मानस जप, उसके अर्थ का विचार करते हुए, भाव मन में रखते हुए, और उसके बाद के 6-7 मिनट केवल जो अभी हमने पीछे प्राणों के ऊपर व्यापक रूप से चिंतन किया है, उसमें से जितना आपको स्मरण रहा उस पर ध्यान में चिंतन करें। ओम कीजिए।
हो, हो। इस प्रकार प्रभु का ध्यान करते हुए विधाता ईश्वर का, उनकी प्राण और अपान दो शक्तियों का, जिनसे हमारा जीवन और ये जगत चल रहा है, जिन शक्तियों ने हमारे शरीर को और संसार को, हमारे पिंड को और ब्रह्मांड को धारण कर रखा है, उन दिव्य प्राण अपान महान शक्तियों के दिव्य स्वरूप का ध्यानमय चिंतन करते हुए जो आपने अनुभव किया है, उन्हें जो समझा है, और उसके पूर्व अपनी आत्मा को देह का, नाद का, दिव्य प्रकाश का, प्राण का और प्रभु नाम के मानस जप का साक्षी बनाकर इन सब के दिव्य अनुभवों से अपने अंतःकरण को जो पावन किया है, संस्कारित किया है, उन सब पावन भावों को ध्यानगत उन ऊंची अनुभूतियों को पुनः स्मरण करें, उन्हें आत्मसात करें, जीवन में उन भावों के अनुरूप अपने जीवन को, व्यवहार को, साधना को बनाने के लिए स्वयं को संकल्पित करें। 2 मिनट और मौन होकर प्रभु का धन्यवाद करें इस मनुष्य जीवन के लिए, और प्रत्येक पल अनंत व्यवस्थाओं के द्वारा हम बच्चों का पालन पोषण करने के लिए, अपने वेद ज्ञान द्वारा हमें मार्ग दिखाने के लिए, प्रभु का, विधाता का, हर पल हम सबको देखने वाले विश्व दृष्टा भगवान का धन्यवाद करें। फिर हम शांति पाठ करेंगे। प्रभु के धन्यवाद से स्वयं को भर ले, उनके प्रति कृतज्ञ स्वयं को अनुभव करें, उनकी भावना से अपनी रग रग को, अपने देह की रोम रोम को सराबोर कर लें और प्रभु का धन्यवाद करें। ओम कीच। हो।
इस प्रकार ध्यानमय चिंतन को आत्मसात करते हुए, प्रभु का धन्यवाद करते हुए, भगवान के प्रति अनंत आस्था भाव स्वयं में, हृदय में अनुभव करते हुए, भगवान के धन्यवाद के भाव से स्वयं को ओतप्रोत अनुभव करते हुए अब हम शांति पाठ करेंगे और इन पावन भावों को और इस चिंतन को जीवन में, व्यवहार में उतारने के प्रयास का भी संकल्प करेंगे। ओम ओम शांति 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 ओम। आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु सबका मंगल करें। सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इति ओम शांति। अब सहज हो जाएं। इन पावन भावों को हृदय में बनाए रखते हुए सहज हो जाएं। पूरे शरीर को अनुभव करें, सिर से पांव तक पूरी देह को अनुभव करें। दोनों हाथों को अनुभव करें, हथेलियों को उठाएं, परस्पर उनमें घर्षण करें और उष्ण हथेलियों से पूरे मुखमंडल का स्पर्श करें। दो तीन बार स्पर्श करें। स्पर्श करते हुए उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए फिर भीतर से बाहर स्क्रीन पर आ जाएं, सामने देखें। प्राण और अपान को शरीर में और संसार में आज हमने विचारा, उसका ध्यान में चिंतन किया। इसको आज आप और चिंतन करें ताकि इसके साथ आगे की कड़ी जुड़ सके। कल से हम प्राण और अपान के बाद अगले प्राणों पर ध्यान में चिंतन करेंगे। तो आज आप इन दोनों पर और विशेष से व्यक्तिगत चिंतन भी कर लेंगे। और अब आप में से किन्हीं का कोई प्रश्न हो, कोई बात समझ नहीं आई हो तो पूछ सकते हैं। उनका स्वागत है। ओम।